लालू प्रसाद पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष बने, उस समय से चर्चित हो गए। एक तो उनके भाषण देने का जो की शैली है वो अपने ढंग की है, वैसी शैली किसी की है नहीं। आज जो उनकी ताकत है, अब तो अगले चुनाव में और प्रकट होगा कि आज वास्तविक ताकत क्या है। अभी भी लालू प्रसाद के साथ यादव और मुस्लिम वोट बिहार में ठोस रूप से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी अजीम शख्सियत जिन्हें तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं द इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बिहार सुरेंद्र किशोर जी, द सीनियर जर्नलिस्ट, जिनसे हर एक जर्नलिस्ट जो है वो कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। या मैं यूं कहूं कि जब भी बिहार में जर्नलिज्म की पुस्तक लिखी जाएगी उसके स्वर्ण पेज पे इनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। और आज हम इनसे सुनेंगे कुछ किस्से, कहानियाँ, पॉलिटिकल स्टोरी जो कि हर इंसान जो है वो सुनना चाहता है। और ख़ासकर बिहार में विधानसभा चुनाव जो हैं वो बहुत नज़दीक हैं, तो विधानसभा चुनाव के समय अगर पुरानी कहानियाँ अगर हम सुने तो शायद ज़्यादा बेहतर हो बिहार विधानसभा चुनाव को समझने के लिए। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर धन्यवाद। सर, जब भी बिहार चुनाव की हम बात करेंगे या जब भी बिहार की बात करते हैं, लालू प्रसाद का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सर, हम आज आपसे एक कहानी जानना चाहेंगे, द पॉलिटिकल मेकिंग ऑफ लालू प्रसाद, कि लालू प्रसाद कैसे लालू प्रसाद बने, ललुआ कैसे लालू प्रसाद बने। देखिए, लालू प्रसाद पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष बने, उस समय से चर्चित हो गए थे और अच्छा भाषण देते थे, आकर्षित करते थे। लोहा सिंह टाइप का स्टाइल था उनका भोजपुरी में। तो उसके बाद वो धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन से जुड़े और समाजवादी आंदोलन में बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं थे, लेकिन जब वो सांसद हो गए जेपी आंदोलन के बाद, तो दिल्ली में उनकी शरद यादव से दोस्ती हो गई और कर्पूरी जी का उत्तराधिकारी बनाने में मुख्य भूमिका शरद यादव की ही थी। और जब उम्मीदवार सर कर्पूरी जी के उत्तराधिकारी हो गए तो बाद में मुख्यमंत्री भी हो गए। मुख्यमंत्री हो गए, उस बीच आ गया मंडल आयोग का रिजर्वेशन वाला दौर आ गया और रिजर्वेशन का भारी विरोध हुआ, जिसका विरोध का कस के विरोध लालू प्रसाद ने किया और पिछड़ों के हीरो हो गए। कुछ दिनों तक तो लगा कि लालू प्रसाद के समानांतर बिहार में कोई नहीं है, लेकिन बाद में ही अपनी ही गलतियों के कारण उनको सज़ा हुई, अभी जेल में है। लेकिन फिर भी अभी भी लालू प्रसाद के साथ यादव और मुस्लिम वोट बिहार में ठोस रूप से जुड़ा हुआ है। वही उनकी अब ताकत है, जो निर्णायक तो नहीं होती है लेकिन कुछ सीटें जिता देने लायक होती है। तो सर, इसमें एक बात और हम पूछना चाहेंगे कि लालू प्रसाद में एक ताकत हमें हमेशा देखने को मिली है कि वो जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। ऐसा क्या था सर उनमें कि जनता जो है जब भी वो स्टेज पे चढ़ते थे और कुछ कहते थे, जनता उनके पीछे भागी भागी आ जाती थी। देखिए, एक तो उनके भाषण देने का जो की शैली है वो अपने ढंग की है, वैसी शैली किसी की है नहीं। वो देशज भाषाओं में और बोली के मास्टर हैं और उससे जनता का तारतम्य, गांव की जनता का तारतम्य बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा योगदान उनका है मंडल आरक्षण के पक्ष में। उनका जो अभियान रहा उसके कारण पिछड़ों की गोलबंदी हो गई। पिछड़ों ने सोचा कि लालू से बड़ा नेता हमारा हितैषी तो आज तक कोई मिला नहीं। कर्पूरी ठाकुर के समय में भी रिजर्वेशन हुआ था, उस समय भी रिजर्वेशन का विरोध हुआ, लेकिन उस विरोध का उसी लहजे में कर्पूरी जी ने विरोध नहीं किया, इसलिए उतने पिछड़ों का समर्थन कर्पूरी जी को नहीं मिला। वो विरोध उस लहजे में कर्पूरी जी ने इसलिए नहीं किया कि कर्पूरी जी एक शालीन आदमी थे और शिष्ट भाषा में बोलते थे। लालू प्रसाद के लिए वैसी कोई सीमा कभी रही नहीं। जी, अच्छा सर, एक और सवाल ये है कि तब के लालू प्रसाद, 1990 के लालू प्रसाद, 1985 के लालू प्रसाद और 2020 के लालू प्रसाद में क्या अंतर है सर, या आज भी वैसे ही है लालू प्रसाद? देखिए, जन समर्थन की दृष्टि से तो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अब जन समर्थन की दृष्टि से अपने बल पर उन्होंने बिहार विधानसभा में 95 में बहुमत पाया था और आपको 91 के लोकसभा चुनाव में भी अधिकतर सीटें लालू प्रसाद के कारण ही
जनता दल की जीत हुई थी उस पर। लेकिन आज जो उनकी ताकत है, अब तो अगले चुनाव में और प्रकट होगा कि आज वास्तविक ताकत क्या है। लेकिन जब 2010 में विधानसभा चुनाव में अकेले लड़े थे लोजपा के साथ मिलके लालू प्रसाद, तो दोनों मिलके विधानसभा की सिर्फ 25 सीटें मिली थी। तो पहले जैसी ताकत तो अब है नहीं, तो लेकिन है, कुछ ताकत है। यदि सत्ताधारी दल के बाद कोई शक्ति है तो लालू प्रसाद की पार्टी ही है। तो देखा आपने किस तरीके से सर ने आपको बताया कि किस प्रकार से लालू प्रसाद 1990, 85, 91, फिर 2010 और इस वक्त लालू प्रसाद का क्या हाल है। और ऐसे ही कहानी हम आपके लिए लेते आएंगे। अगर अभी तक आपने लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। लालू प्रसाद पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष बने, उस समय से चर्चित हो गए। एक तो उनके भाषण देने का जो की शैली है वो अपने ढंग की है, वैसी शैली किसी की है नहीं। आज जो उनकी ताकत है, अब तो अगले चुनाव में और प्रकट होगा कि आज वास्तविक ताकत क्या है। अभी भी लालू प्रसाद के साथ यादव और मुस्लिम वोट बिहार में ठोस रूप से जुड़ा हुआ है।